क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो होने वाली है सिल्वर के बारे में। इस वीडियो में हम गोल्ड को कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली संडे को हमने एक वीडियो पब्लिश की थी जहां पे हमने आपको कुछ लेवल्स दिए थे XAU USD के, यानी कॉमेक्स सिल्वर के, M6 सिल्वर के और सिल्वर ETF के। ठीक है, तो लगभग वो सारे लेवल्स एक्टिव हुए हैं। XAU USD भी एक्टिव हुआ, M6 सिल्वर भी डॉट उसी लेवल से रिवर्स हुआ और ETF के लेवल्स भी जो मैंने आपको दिए वहां तक गए। नीचे की मैंने एक रेंज दी थी, ऊपर की रेंज भी एक्टिव हुई, नीचे की रेंज भी एक्टिव हुई और अभी उस रेट से ऊपर है। इस वीडियो में कुछ एक न्यूज है ETF फंड से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो छोटी ही रखेंगे, वीडियो को कोशिश करिए पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप इस वीडियो के हिसाब से कोई भी व्यू पे अपना मतलब पोजीशन लेते हैं तो पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लें, अपनी स्टडी जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूं उससे पहले मैं आपको सिल्वर का एक चार्ट दिखाता हूं। देखिए, XAG USD का चार्ट है, $86 के आसपास चल रहा है। संडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। लेवल्स दिए थे मैंने तकरीबन वही $75-74 मैंने आपको बोला था कि ये रेट आता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। MCX में मैंने आपको रेट दिया था कि वैसे तो मैंने MCX में थोड़ा नीचे का रेट दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि 2,35,000 के आसपास भी जिसको बाइंग करनी, जो रिस्क टेकर है, वो 2,35,000 के आसपास भी इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, सिल्वर ETF में मैंने निपॉन सिल्वर की बात की थी, ICICI प्रू की बात की थी, दोनों के मैंने लेवल्स दिए थे। आप चाहे तो मेरी वो पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने गोल्ड ETF की बात की थी, उसके भी लेवल दिए थे, वो भी लेवल एक्टिव हुए। चलिए ठीक है, ये सब बातें अलग हैं। ठीक है, जो मेन न्यूज है वो ये है कि मैं डेली सवेरे एक ETF फंड की बाइंग डालता हूं, जिसको हम आई शेयर्स बोलते हैं। गोल्ड में होता है SPDR, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड का फंड है, और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर का फंड है, आई शेयर्स सिल्वर का फंड, उसकी मैं डेली सवेरे बाइंग सेलिंग फिगर डालता हूं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कहाँ डालते हैं, तो वो मैं अपने पेड ग्रुप में डालता हूं। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मेरे को कॉल कीजिए, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। ठीक है, फिलहाल उसमें न्यूज ये है कि उसमें कल 1023 टन की बाइंग हुई है। वैसे 1023 से ज्यादा हुई है, 1023.23 टन की बाइंग हुई है सिल्वर में। ठीक है, किलो की नहीं, क्विंटल की नहीं, टन की 1023.23 टन की बाइंग हुई है। जो ये इंडिकेट करता है, और जो मैंने आज सवेरे मैसेज में भी डाला था, वो फंड बाइंग सेलिंग फिगर डालने के बाद डाला ही था कि सिल्वर में एक बड़ी तेजी की उम्मीद है, और सुबह से ही एक बड़ी तेजी हो चुकी है। 28,351 रुपए सिल्वर ऊपर है, 12% का सर्किट लगा हुआ है। हमने भी बाय की हुई थी अभी, और उसको जस्ट बुक किया। ठीक है, 252 के आसपास बाय की थी, तो उसमें अभी हमारे टारगेट्स अचीव हुए सारे। ठीक है, पहला टारगेट था 2,60,500 का, दूसरा था 2,64 का, तो दोनों लग गए हैं। फिलहाल सर्किट पे है। ठीक है, 1023 टन की बाइंग क्या इंडिकेट कर रही है? ठीक है, देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले सिल्वर में कंटिन्यूअसली सेलिंग थी, और ये सेलिंग थी तकरीबन 600 से 700 टन की। ठीक है, इससे कंटिन्यूअसली पहले सेलिंग थी। जब मैंने पता नहीं वीडियो में डाला था या अपडेट में डाला था कि एक सेलिंग आ रही है, सेलिंग की वजह से हो सकता है हमको नीचे की तरफ सिल्वर का मूव देखने को मिले। ठीक है, तो फिलहाल इसमें प्रीवियसली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसके पास्ट फिगर्स आपको बताऊं, तो इसमें 22 दिसंबर को 533 टन की बाइंग आई थी। मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में इसके बारे में बता रखा है।
22 दिसंबर को इसमें हमको 533 टन की बाइंग देखने को मिली थी और उसके बाद हमको इसमें कंटिन्यूअसली एक बड़ा मूव देखने को मिला, तकरीबन 77-78 डॉलर से $120 का। मैं सिल्वर का रेट लगा देता हूं, उसमें आपको थोड़ा बेटर तरीके से ज्यादा पता लगेगा। 22 दिसंबर के बाद से, ठीक है ना, 22 दिसंबर के बाद से हमको इसमें तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 40 से 50 हजार रुपए की तेजी देखने को मिली थी, जब इसमें 533 टन की बाइंग आई थी। ठीक है, उसके बाद हालांकि और भी ज्यादा मूव बढ़ा था। फिलहाल ये 22 दिसंबर के आसपास ये रेट चल रहा था 2,10,000 2,12,000 के आसपास। उसके बाद हमको 2,55 तक की एक तेजी देखने को मिली थी, फिर गिरावट देखने को मिली थी और ये टोटल तेजी जो थी 6 से 7 दिन में मिली थी, जब 533 टन की बाइंग आई थी। ठीक है, उसके बाद हमको फर्दर और तेजी देखने को मिली थी, वो अलग व्यू है। ठीक है ना, उसमें भी फर्दर छोटी छोटी 100 टन 150 टन की ऐसी बाइंग चल रही थी। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक फिगर है जो कि नवंबर से लेके दिसंबर का फिगर है। ज्यादा पीछे का तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ 19 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक, 19 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक इसमें कंटिन्यूअसली बाइंग हुई थी, जिसमें कि छोटी छोटी बाइंग शुरू हुई थी 8 टन 9 टन 10 टन, फिर बड़ी बाइंग शुरू हुई थी 250 टन 190 टन 135 टन 95 टन। लेकिन ये जो टोटल बाइंग थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूअसली दिन की बाइंग भी 876 टन थी। ठीक है, ये 10 दिन की बाइंग 876 टन थी। और अगर मैं आपको दिखाऊं 19 नवंबर का अपना चार्ट, तो 19 नवंबर को हम कहीं यहां पे थे। ठीक है, 1,58,000 के आसपास थे और इसमें कंटिन्यूअसली फिर तेजी हमको देखने को मिली। अगर हम एक्सजेजी यूएसडी का चार्ट लगाते हैं तो 19 नवंबर को हम यहां कहीं पे थे, 11 नवंबर को, सॉरी 11 नवंबर को हम यहां कहीं पे थे $50 के आसपास। फिर हमारे को थोड़ा सा ऊपर का मूव मिला, नीचे का मूव मिला, हालांकि $49-50 के आसपास संभला। उसके बाद हमको तेजी देखने को मिली। ठीक है, तो आज जो बाइंग आई है वो नवंबर की 10 दिन की बाइंग के इक्वल से ज्यादा है। दिसंबर की 533 टन की एक दिन की बाइंग से डबल फिगर है और शायद उस फंड की पूरी हिस्ट्री का तीसरी सबसे बड़ी एक दिन की बाइंग है। ठीक है, तो इसमें हमको एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। मैंने आप लोगों को लेवल्स पहले ही शेयर कर रखे हैं संडे की वीडियो में। अब हालांकि वो लेवल्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता, मैं आपको आज के लेवल्स शेयर कर दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ज्वेलर हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ईटीएफ बाय करना तो उस हिसाब से ले सकते हैं। ट्रेडर्स ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े बन रहे हैं। ठीक है ना, स्टॉप लॉसेस थोड़े ज्यादा बड़े बन रहे हैं। मैं सारे फिगर शेयर कर दे रहा हूं, उसके बाद अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रेडिंग के हिसाब से लेना है कि नहीं लेना। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक 5 किलो की सिल्वर लेते हैं और मैं आपको 10,000 नीचे का स्टॉप लॉस दे देता हूँ, 50,000 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। बड़ी सिल्वर में वो स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन 3 लाख रुपए का। ठीक है, मैं आपको लेवल शेयर कर दे रहा हूं, उसके बाद डिसीजन आपके हाथों में। मैं आपको रेट्स बता दे रहा हूं कि मेरे को क्या लग रहा है और ओवरव्यू आगे का क्या लग रहा है, किस तरीके की तेजी लग रही है। क्योंकि जब जब ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, इसलिए मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर दिया कि प्लीज अपना एनालिसिस जरूर कर ले, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाए। लेकिन जब जब ये बड़ी बाइंग या सेलिंग मैंने देखी है, ठीक है ना, फंड्स के द्वारा, तो मेरे को एक मतलब हमें मार्केट में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आता दिखा है। सेलिंग की साइड पे नीचे की तरफ और बाइंग की साइड पे ऊपर की तरफ। फिलहाल अभी चल रहा है तकरीबन $85.93। इसमें अगर आपको पैनिक मिलती है, अगर आपको पैनिक मिलती है तो 83 से लेके 82.50 के आसपास का आपको इसमें जोन मिल सकता है। और इसमें अगर 83 से 82.50 का जोन मिलता है तो वो एक अच्छा सेफ बाइंग जोन होगा मेरे हिसाब से, आज के लिए, हो सकता है कल के लिए भी। और इसमें अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो $79 का है और बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो $75 का है। ऊपर की तरफ जो मेरे टारगेट्स आ रहे हैं वो पहला आ रहा है 88 89 और 89 के ऊपर इसमें हमको 93 95 96 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। हो सकता है उससे ऊपर भी मिले, लेकिन फिलहाल मेरे जो टारगेट्स हैं वो 95 96 तक के कैलकुलेट किए हुए हैं। 89 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, ठीक है। 85.90 यानी 86 चल रहा है। कुछ भी अगर आपको पैनिक मिलता है शाम के सेशन में या जैसे भी है 83 या 82.50 के आसपास, क्योंकि धीरे धीरे सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे आपको कहीं इसमें बाइंग देखने को वापस मिल सकती है। एक अच्छा बाइंग जोन है, $79 का छोटा स्टॉप लॉस है, $75 के बिलो का बड़ा स्टॉप लॉस है, $89 पहला टारगेट है, 93 95 96 मेरे अल्टीमेट टारगेट है, एटलीस्ट इस वीडियो के लिए। हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, ठीक है। सिल्वर मेगा की बात कर रहा हूं, 2,64,355 चल रही है, 12% के सर्किट के आसपास है। सर्किट लग गया था, अभी खुला है जस्ट।
इसमें मेरे को क्या लग रहा है, इसमें देखिए जब मैं ये लेवल्स बना रहा था तब ये चल रही थी 2,59,000 के आसपास, ठीक है। तो मैंने इसमें नीचे के लेवल्स दिए थे, हालांकि मैंने मॉडिफाई किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये लेवल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो ये एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं आज के लिए। 2,53,000 या 2,53,500 से लेके 2,52,500 का एक जोन मान लीजिए। अगर कोई पैनिक मिलता है आपको शाम के सेशन में डेटा के आसपास या कुछ भी, तो 2,53,500 से 2,52,500 इसमें एक गुड बाइंग जोन आ रहा है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस की बात करता हूं। अगर किसी को बहुत सेफ खेलना है, पोजिशनल खेलना है कि नहीं, मतलब बिल्कुल थोड़ा और नीचे का रेट मिल जाए उसके बाद मैं बाइंग करूंगा, अगर आपको 247,500 या 246,500 का जोन मिलता है, ये सेफर जोन है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, 235 के आसपास में बाइंग कर सकते हो। तो ये 235 वाला जोन अब 247,500 246,500 की तरफ मूव हो चुका है। फिलहाल इंट्राडे 253,500 252,500 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस जो लेना है 2,41,000 बिलो का, इसलिए मैंने बोला स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन करने के बाद लीजिएगा। 1 किलो 5 किलो 30 किलो जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो उतना लीजिएगा। अपनी वर्ड तो ठीक नहीं है, अपनी मतलब जितनी चादर है उतने पांव पसारिएगा। अननेसेसरी रिस्क लेके इस मार्केट में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। लीवरेज पे पोजीशन लेके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग डब्बे में ट्रेडिंग करते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा पैसा नहीं लग रहा, मार्जिन नहीं लग रहा। प्लीज, पहली चीज तो डब्बा ट्रेडिंग को हम कहीं से प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज पहली चीज हम डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, प्लीज प्लीज जितनी आपकी प्रॉफिट देखने की क्षमता हो उतना ही लॉस देखने की क्षमता रखा करिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1.5 लाख की सिल्वर 4 लाख में काटी है, 3.5 लाख में काटी है, गिरावट के बाद काटी की बस जान बची और फिर उसके बाद 2 लाख आ गई है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा काम मत करिए। अगर आप 10-15 हजार का प्रॉफिट का एम ले रहे हैं तो 10-15 हजार रुपए की टारगेट का एम लीजिए। फिलहाल इंट्राडे 2,53,500 से 2,52,500 बहुत सेफर जोन, 2,47,500 से 2,46,500। स्टॉप लॉस 2,41,000, सेफर स्टॉप लॉस 2,36,000। टारगेट इसमें देखिए मैंने तो 2,61 2,62 के लिखे थे जब नीचे की तरफ थी, तो मेरा जोन भी नीचे का था। फिलहाल ये लग चुके हैं टारगेट। इसमें ओवरऑल टारगेट जो है मेरे 2,70,000 2,80,000 2,84,000 तक के भी टारगेट्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें ऊपर के सिल्वर की लेवल्स की, अगर 95 96 को हम काउंट करते हैं तो $2,95 पे ये आ रहा है, 2,89,000, ठीक है। $93 पे ये आ रहा है तकरीबन 2,84,000 के आसपास। तो फिलहाल 270 272 280 284 289, मतलब 2,87 2,88,000 तक के मेरे को टारगेट्स इसमें लग रहे हैं सिल्वर में, ठीक है। बात हो गई सिल्वर की। ईटीएफ के लेवल्स को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ईटीएफ में मैं आपको लेवल्स दे दे रहा हूं, क्योंकि मुझसे पूछा था किसी ने कि जो सस्ते वाले ईटीएफ्स हैं टाटा वाले, जैसे टाटा का है, जीरोधा का है, तो वो 23-24 रुपए के चल रहे थे, अभी वो 25-60 के हो गए। इसमें भी हमने आज सवेरे बाइंग की है, इसमें 24.05 के रेट के आसपास। तो वही जोन है मेरा, 24 रुपए 20 पैसे 24 रुपए 40 पैसे का रेट अगर आपको मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। आईसीआईसी प्रू वाला जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था वो चल रहा है तकरीबन 259 का, ठीक है। मैंने आपको इसमें बाइंग सजेस्ट की थी पिछले हफ्ते, सॉरी संडे को मैंने आपको इसमें बाइंग सजेस्ट की थी 240 से 225 की। इसमें लो लगा था 211 का वो, लेकिन मॉर्निंग का लो था, उसके बाद 218 219 का लो लगा था। अभी फिलहाल ये 260 के आसपास चल रहा है। इसमें अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप इसमें 245 से लेके 246 245 के जोन में आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं सिल्वर आईईटीएफ। लेकिन सिल्वर जो है आईईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ जो है 3:30 बजे इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि एनएससी पे ट्रेड करता है, ठीक है। अगर आपको उससे पहले ये रेट्स मिलते हैं तो आप ये रेट्स में बाय करके चल सकते हैं, नहीं तो आप भगवान भरोसे कल के लिए छोड़ सकते हैं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल सिल्वर ईटीएफ भी तेज है। टाटा सिल्वर की मैंने आपकी बात की, ईटीएफ की। देखिए ये कहीं से भी कोई स्पॉन्सर पोस्ट नहीं है, ये मत समझिएगा कि मैं टाटा ईटीएफ बोल रहा हूँ या आईसीआईसीआई बोल रहा हूँ या पिछली वीडियो में मैंने निपॉन बोला था, तो ये स्पॉन्सर पोस्ट नहीं है। एक डिस्क्लेमर देना ये भी जरूरी होता है, जस्ट बिकॉज कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये डिस्क्लेमर भी है कि मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज का भी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो 246 245 के आसपास अगर आपको मिलता है, जिसके मिलने के चांसेस कम है, अगर कोई किसी को रिस्क लेना है तो वो 251 252 पे भी ले सकता है। अगर लेना है, जबरदस्ती लेने वाली बात नहीं है, अगर लेना है तो, मतलब जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर,
वेट करिए, हो सकता है आज नहीं मिलेगा तो कल रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल सिल्वर IETF ICICI प्रू वाले का रेट 251 252, नहीं तो सेफर 245 246 के आसपास। टाटा सिल्वर वाले का रेट मिलता है तो 25, नहीं तो 24 20 24 40 के आसपास इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब सिल्वर ETF फंड्स में जबरदस्त बाइंग आती है या सेलिंग आती है तो हमको बड़ा मूव देखने को मिलता है। और एक चीज जो मैं आपको कल बताना भूल गया था परसों की वीडियो में, पूर्णिमा थी संडे को, फुल फुल मून डे, ठीक है ना। फुल मून डे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बहुत बिलीव करता हूँ कि फुल मून डे से गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी देखने को मिलती है। हालांकि वो पूर्णिमा थी संडे को, लेकिन हम पूर्णिमा से एक दिन पहले एक दिन बाद वो मूव मानते हैं और एक तरफा नया मूव स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तेजी का मूव होता है जनरली, अमावस्या पे हमारा 60-20-20 रहता है, 60% नीचे गिरने का, 20% साइडवेज रहने का, 20% ऊपर जाने का। तो एक वीडियो मैंने अमावस्या पे बनाई थी जिसमें मैंने नीचे का मूव प्रिडिक्ट किया था, बट वो ऊपर चली गई थी। लोगों ने उसके नीचे काफी कमेंट किए थे, मजाक उड़ाया था। उसके बाद फिर मैंने हालांकि उसके बाद भी तेजी मतलब नीचे जाने के बाद, क्योंकि देखिए मैंने 20% का रेशियो दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पूर्णिमा और उस पर वीडियोस जनरली बनाना बंद कर दिया, लेकिन हाँ क्लाइंट्स को हम पर्सनली सजेस्ट करते रहते हैं कि ऐसा होता है। तो पूर्णिमा थी, हो सकता है ये एक नई तेजी की शुरुआत है सिल्वर में, जिनकी पिछली रैली छूट गई थी। कहीं ना कहीं से ये नहीं है कि आप इसमें जाके अभी कूद जाइए, वेट कीजिए लेवल्स का, लेवल्स आता है उसके बाद ही एंट्री कीजिएगा, ठीक है। हो गई बात इस वीडियो की, छोटी सी वीडियो रखनी थी। फटाफट मैं आपको कुछ QR कोड शो कर दे रहा हूँ। पहला QR कोड तो मेरी फ्री कम्युनिटी का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का। अगर आप मेरे व्यूज डेली पाना चाहते हैं या फ्री लेवल्स पाना चाहते हैं इस मार्केट के, तो आप इस QR कोड को प्लीज स्कैन करें। इससे आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, जहां पे मैं आपको डेली सवेरे 2-3 कमोडिटीज के लेवल देता हूँ, इवनिंग के लेवल देता हूँ, यूएस डेटा का अपडेट देता हूँ, क्या आने वाला, और भी जो न्यूज होती है मार्केट की वो देता हूँ। इसके अलावा एक हमारा 2,500 रुपए महीने या साल का 15,000 रुपए का पैकेज है, जिसको हम कमोडिटी पल्स बोलते हैं। ये अपने आप में, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो ये अपने आप में एक पैकेज है। इसमें मैं एक संडे को वीकली रिपोर्ट पब्लिश करता हूं। जो ये लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये संडे को मैं सारा उस रिपोर्ट में लिख चुका हूं। M6 के लेवल्स भी लिख चुका हूं, कॉमिक्स के लेवल भी लिख चुका हूं, जिंक कॉपर सबके लेवल लिख चुका हूं, और सब ऑलमोस्ट उसी लेवल से रिवर्स हुआ है। जिंक भी उसी लेवल से रिवर्स हुआ है, और कॉपर में भी जो मेरा सपोर्ट था वो टूटा नहीं है, और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। कॉपर में भी तेजी है, फिलहाल ये वीडियो उसके बारे में नहीं, लेकिन कॉपर में भी तेजी है, ठीक है। तो 2,500 रुपए महीने का पैकेज है, इसमें वीकली रिपोर्ट आती है, सुबह सारे लेवल्स आते हैं, कॉमिक्स के लेवल आते हैं, इवनिंग में सारे लेवल्स आते हैं, कॉमिक्स के लेवल आते हैं, LME की एक डिटेल इन्वेंट्री एनालिसिस आती है, जिसमें कैंसल वारंट के हिसाब से क्या लग रहा है उसके बारे में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पैकेज में आती है। ETF की बाइंग सेलिंग सुबह 8 बजे आती है, वो सिर्फ इस पैकेज में आती है। तो अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, अगर आप एक सीरियस बायर है। आप चाहें तो 2,500 का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साल का 15,000 रुपए का भी पैकेज ले सकते हैं, विच इज लेस देन 1,250 रुपए पर मंथ इंक्लूडिंग GST, ठीक है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, पुरानी रिपोर्ट्स चाहिए, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको विद इन 10 मिनट्स वर्किंग आवर्स में और नॉन वर्किंग आवर्स में 30 मिनट्स के अंदर रीच करेगी, ठीक है। हो गई बात इस वीडियो की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।